नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 37 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ सप्तत्रिंशो अध्यायः। ऋषय ऊचुः सूत महाभाग ज्ञानवांसि सुव्रत पुनरेव शिवस्यैव चरितं ब्रूहि विस्तरात् पुरातानाश्च राजान् विषयो देवतास्तथा आराधनश्च तस्यैव चक्रुर्देववरस्य हि। सूतुवाच साधु पृष्टं ऋषिश्रेष्ठः श्रूयतां कथयामि वः चरित्रं शाङ्करं रम्यं शृण्वतां मुक्तिदम्। एतदेव पुरा पृष्टो नारदेन पितामहः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा नारदं मुनिसत्तमं। ब्रह्मोवाच शृणु नारद सुप्रीतया शाङ्करं चरितं वरं प्रवक्ष्यामि भवत्स्नेहान् महापातकनाशनम्। रमया सहितो विष्णुः शिवपूजां चकारः कृपया परमेशस्य सर्वान् कामान् वाप्हि। अहं पितामहश्चापि शिवपूजनकारकः। तस्यैव कृपया तात विश्वसृष्टिकरः सदा। शिवपूजाकरा नित्यं सत्पुत्राः परमर्षयः। अन्ये च ऋषयो ये ते शिवपूजनकारकः। नारद त्वं विशेषेण शिवपूजनकारकः। सप्तर्षयो वसिष्ठाद्यः शिवपूजनकारकः। अरुन्धती महासाध्वी लोपामुद्रा तथैव च अहल्या गौतमस्त्री च शिवपूजनकारिकाः। दुर्वासः कौशिकः शक्तिर्दधीचो गौतमस्तथा कणादो भार्गवो जीवो वैशम्पायन एव च। एते च मुनयः सर्वे शिवपूजाकरा मतः। तथा पराशरो व्यासः शिवपूजारतः सदा। उपमन्युर्महाभक्तः शिवस्य परमात्मनः। याज्ञवल्क्यो महाशैवो जैमिनी निर्गर्ग एव च। शुकश्च शौनकाद्याश्च शङ्करस्य प्रपूजकाः। अन्ये अपि बहवः सन्ति मुनयो मुनिसत्तमः। अदितिर्देवमाता च नित्यं प्रीतया चकारः। पार्थिवीं शैवपूजां वै सवदुः प्रेमतत्परा। शक्रादयो लोकपाला वसवश्च सुरास्तथा। महाराजदेवाश्च साधेयाश्च शिवपूजकाः। गन्धर्वाः किन्नराद्याश्चोपसुराः शिवपूजकाः। तथा असुरा महात्मानः शिवपूजाकरा मताः। हिरण्यकशिपुर्दैत्यः सानुजः ससुतो मुने शिवपूजाकरो नित्यं विरोचन बलि तथा। महाशैवः स्मृतो बाणो हिरण्याक्षसुतास्तथा। वृषपर्वादनुस्तात दानवाः शिवपूजकाः। शेषश्च वासुकिश्चैव तक्षश्च तथा अपरे शिवभक्ता महानागा गरुडाद्याश्च पक्षिणः। सूर्यचन्द्रावुभौ देवौ पृथ्व्या वंशप्रवर्तकौ शिवसेवारतौ नित्यं सवश्यो तौ मुनीश्वरः। मनवश्च तथा चक्रुः स्वायम्भुवपुरः सरः। शिवपूजां विशेषेण शिववेषधरा मुने। प्रियव्रतश्च तत्पुत्रस्तथा चौतानपादसुतः।
तद्वंशाश्चैव राजानः शिवपूजनकारकाः ध्रुवश्च ऋषभश्चैव भरतो नवयोगिनः तद्भ्रातरः परे चापि शिवपूजनकारकाः वैवस्वतसुतास्ताश्च ईक्ष्वाकुप्रमुखा नृपः शिवपूजारात्तात्मानः सर्वदा सुखभोगिनः ककुत्स्थश्चापि मान्धाता सागरः शैव सत्तमः मुचुकुन्दो हरिश्चन्द्रः कल्माषाढ्यघृतस्थैव च भगीरथाद्यो भूपा बहवो नृपसत्तमः शिवपूजाकराज्ञेयः शिववेशविधायिनः खट्वाडङ्गश्च महाराजो देवसाहाय्यकारकः विदितः पार्थिवीं मूर्तिं शिवस्यापूजयस्तदा तत्पुत्रो हि दिलीपश्च शिवपूजनकृतस्तदा रघुस्तत्तन्यः शैवः सुप्रीतया शिवपूजकः अजः शिवार्चकस्तस्य तनयो धर्मयुद्धकृतः जातो दशरथो भूयो महाराजो विशेषतः पुत्रार्थे पार्थिवीं मूर्तिं शैवीं दशरथो हि सः समानर्च विशेषेण वसिष्ठस्य याज्ञया मुनिः पुत्रेष्टिं च चकारासौ पार्थिवो भवभक्तिमान् ऋषय शृङ्गमुनेराज्ञां सम्प्राप्य नृपसत्तमः कौसल्या तत्प्रिया मूर्तिं पार्थिवीं शाङ्करीं मुदा ऋषय शृङ्गसमादिष्टा समानर्च सुताप्तये सुमित्रा च शिवं प्रीतया कैकेयी नृपवल्लभा पूजयामास सत्पुत्र प्राप्तये मुनिसत्तमा शिवप्रसादस्तावै पुत्रान् प्रापुः शुभङ्करान् महाप्रतापिनो वीरान् निरतान् मुने ततः शिवाज्ञया तस्मात्तासु राज्ञः स्वयं हरिः चतुर्भिश्चैवं रूपैश्चाविर्बभूव नृपात्मजः कौसल्यायाः सुतो रामः सुमित्रायाश्च लक्ष्मणः शत्रुघ्नश्चैव कैकेय्या भरतैश्चेति सुव्रतः रामः सहजो नित्यं पार्थिवं सम्पूजयत् भस्मरुद्राक्षधारी च विरजागममास्थितः तद्वंशे ये समुत्पन्ना राजानः सानुगामुने ते सर्वे पार्थिवीं लिङ्गं शिवस्य सम्पूजयन् सुद्युम्नश्च महाराजः शैवो मुनिसतो मुने शिवशापात्प्रिया हेतोः भूनारी ससेवकः पार्थिवेशसमर्चार्थः पुनः भूत्पुमान्वरः मासं स्त्रीपुरुषो मासमेवं स्त्रीत्वं नैवर्तत ततो राज्यं परित्यज्य शिवधर्मपरायणः शिववेशधरो भक्त्या दुर्लभं मोक्षमाप्तवान् पुरूर्वाश्वश्च तत्पुत्रो महाराजः सुपूजकः शिवस्य देवदेवस्य तत्सुतः शिवपूजकः भरतस्तु महापूजां शिवस्यैव सदा अकरोत् नहुषश्च महाशैवः शिवपूजारतो विभूत् ययाति शिवपूजातः सर्वान् कामान् वाप्तवान् अजीजनत् सुतान् पञ्च शिवधर्मपरायणान् तत्सुता यदुमुख्याश्च पञ्चापि शिवपूजकाः शिवपूजाप्रभावेण सर्वान् कामान् च लेभिरे अन्ये अपि ये महाभागाः समानर्चुः शिवं हुते तद्वंशया अन्ये वंशयाश्च भुक्तिमुक्तिप्रदं मुने कृष्णेन च कृतं नित्यं बद्रीपर्वतोत्तमे पूजनं तु शिवस्यैव सप्तमासावधि स्वयं प्रसन्नाद् भगवांस्तसमाध्वरा दिव्यानेकशः
व्याननीकषः सम्प्राप्य च जगत्सर्वं वशे अनयत् शङ्करात् प्रद्युम्नः तत्सुतस्तात् शिवपूजाकरः सदा अन्ये च कार्ष्णप्रवरः साम्बाद्याः शिवपूजकाः जरासन्धो महाशैवस्त्वंशयाश्च नृपास्तथा निमिषैवश्च जनकस्तत्पुत्रः शिवपूजकः नलेन च कृता पूजा वीरसेनसुतेन वै पूर्वजन्मनि योगिल्लो वने पाण्डुसुरक्षकः यतिश्च रक्षतस्तेन पुरा हर्षमीपतः स्वयं व्याघ्रादिभिः रात्रौ भक्षितश्च मृतो वृषात् तेन पुण्ये प्रभावेण स भिल्लो हि नलोऽभवत् चक्रवर्ती महाराजो दमयन्ती प्रियोऽभवत् इति ते कथितं तात यत्पृष्टं भवता अनघ शाङ्करं चरितं दिव्यं किमन्यत् प्रष्टुमिच्छसि इति श्रीमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितायां देवऋषि नृपशैव तत्त्ववर्णनं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः। व्याख्या। ऋषियों ने कहा, हे सुव्रत महाभाग, सूची आप ज्ञानवान है। फिर से शिव जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। क्या देवताओं, ऋषियों तथा पुराने राजाओं ने भी उन्हीं देव श्रेष्ठ शिव जी की ही आराधना की? सूची ने कहा, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने अच्छी बात पूछी, सुनिए। मैं आपसे कहता हूँ, शिव जी अपने सुंदर चरित्र सुनने वालों को भुक्ति तथा मुक्ति देते हैं। यही प्रसंग पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मुनिवर नारद से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भक्ति पूर्वक महापातकों को नाश करने वाले शिव जी के पवित्र चरित्र को सुनो। मैं तुम्हारे प्रेम से कह रहा हूँ। लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी ने शिव पूजा की थी। तब वे शिव जी की कृपा से सब मनोरथों को प्राप्त किए थे। मैं ब्रह्मा भी शिव पूजा किया करता हूँ। हे तात, उन्हीं की कृपा से मैं सदा संसार की सृष्टि करता हूँ। मेरे पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि परम ऋषि प्रतिदिन शिव पूजा करते हैं। और भी जो ऋषि हैं वे शिव पूजा किया करते हैं। हे नारद, तुम तो विशेष रूप से शिव पूजक हो। वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि भी शिव पूजा करते हैं। महासाध्वी, अरुंधति, लोपामुद्रा तथा गौतम श्री अहल्या, ये स्त्रियां भी सदा शिव पूजा किया करती हैं। दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीचि, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, ये सभी महर्षि शिव पूजक थे। पराशर और व्यास जी भी सदा शिव जी के उपासक थे। परमात्मा शिव जी के उपमन्यु परम भक्त थे। जैमिनी, गर्ग तथा याज्ञवल्क्य ये तो महाशैव थे। शुक्र, शौनक आदि भी शंकर की ही पूजा किया करते थे। हे मुनिवरों, और भी अनेक मुनि शिव पूजा किया करते थे। देव माता अदिति अपनी पुत्र वधु के साथ प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। इंद्र आदि लोकपाल, अष्टवसु, देवता, महाराजिक देव, साध्यगण ये सभी शिव पूजक थे। गंधर्व, किन्नर, उपदेवता भी शिव पूजक थे। असुर तथा महात्मा भी शिव पूजक थे। हे मुनि, हिरण्यकशिपु दैत्य अपने भाई तथा पुत्र के साथ शिव पूजा करता था। बलि के पिता विरोचन भी शिव भक्त थे। ये तात बाणासुर महाशैव था। हिरण्याक्ष के पुत्र वृषपर्वा, तनु आदि दानव शिव जी की पूजा करते थे। शेष, वासुकी, तक्ष ये महानाग तथा गरुण आदि पक्षी भी शिव भक्त थे। हे मुनिवर, पृथ्वी में वंश प्रवर्तक सूर्य तथा चंद्र देवता अपने वंशजों के साथ शिव भक्त थे। हे मुनि, स्वायंभुव आदि मुनि शिव वेश को धारण कर विशेष रूप से शिव जी की पूजा करते थे। प्रियव्रत, उसके पुत्र तथा उत्तानपाद के पुत्र, इनके वंश में उत्पन्न सभी राजा शिव भक्त थे। ध्रुव, ऋषभ, भरत, 9 योगी तथा जो उनके भाई थे वे भी शिव जी की पूजा करते थे। वैवस्वत, मनु के पुत्र तार्ष्य, इक्ष्वाकु आदि राजा जो सदा सुख भोग किए वे सभी शिव भक्त थे। ककुत्स्थक, मानधाता, सगर, मुचुकुंद, हरिश्चंद्र तथा कलमाशपाद ये सभी राजा परम शिव भक्त थे। शिव वेश को धारण कर भगीरथ आदि अनेक उत्तम राजा शिव पूजन किया करते थे। देवताओं के सहायक महाराजा खटवांग विधि पूर्वक प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करते थे। उनका पुत्र राजा दिलीप तथा दिलीप का पुत्र रघु भी भक्ति पूर्वक शिव पूजन
किया करते थे। उनके पुत्र धर्म युद्ध करने वाले राजा अज तथा उनके पुत्र राजा दशरथ भी विशेष रूप से शिव पूजा करते थे। मुनि वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ विशेष विधि से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। ऋषि श्रृंग मुनि की आज्ञा पाकर शिव भक्त राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। ऋषि श्रृंग ऋषि के कहने पर दशरथ की रानी कौशल्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंगों की पूजा की। हे मुनिवर, राजा दशरथ की कैकेयी तथा सुमित्रा रानियों ने भी सत्पुत्रों की प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा की। शिव जी की कृपा से उन तीनों रानियों ने कल्याणकारक पुत्रों को पाया। हे मुनि, वे चारों पुत्र महाप्रतापी, वीर तथा सन्मार्ग में चलने वाले थे। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से भगवान विष्णु 4 रूपों से उन रानियों में प्रकट हुए। कौशल्या का पुत्र राम, सुमित्रा का लक्ष्मण, कैकेयी के भरत तथा शत्रुघ्न हुए। श्री राम भस्म रुद्राक्ष धारण कर स्वभाव से ही प्रतिदिन पार्थिव पूजन करते हुए राग द्वेष रहित रहते थे। हे मुनि, उनके वंश में जितने परवर्ती राजा हुए वे सभी पार्थिव लिंग बनाकर शिव पूजन किया करते थे। हे मुनि, महर्षि पुत्र परमशयी महाराज सुद्युम्न शिव जी के शाप से अपनी स्त्री के लिए सेवक सहित स्त्री हो गया। फिर वह शिव पूजन करने से उत्तम पुरुष हो गया। कुछ दिन क्रमशः वे 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष होते रहे। फिर उनका स्त्री होना समाप्त हो गया। उसके बाद उन्होंने शिव वेश धारण कर शिव भक्ति में तत्पर होकर क्रमशः शिव भक्ति में तत्पर होकर राज्य छोड़कर दुर्लभ मोक्ष पाया। महाराजा पुरुरवा तथा उनका पुत्र महादेव शिव जी की पूजा करता था और उनका पुत्र भरत शिव जी की सदा महापूजा करता था। महाशय राजा नहुष भी शिव पूजा में तत्पर रहते थे। महाराज ययाति शिव पूजा के प्रभाव से संपूर्ण मनोरथ वाले थे और उनके 5 पुत्र शिव धर्म में तत्पर थे। यदुवंशियों में प्रसिद्ध उनके 5 पुत्र शिव पूजक थे। उन्हें शिव पूजा के प्रभाव से सभी मनोरथ प्राप्त हुए। हे मुनि, और भी जिन महापुरुषों ने शिव जी की उपासना की उनके वंशजों तथा दूसरे वंशजों को भी मुक्ति मिली। श्री कृष्ण ने स्वयं बद्रीनाथ पर्वत पर प्रतिदिन 7 महीने तक शिव जी का पूजन किया। प्रसन्न हुए शिव जी से उन्होंने अनेक दिव्य वर पाए, जिनसे श्री कृष्ण ने संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया। हे तात, उनका पुत्र प्रद्युम्न भी शिव पूजक था और श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न साम आदि शिव भक्त थे। जरासंध राजा तथा उसके वंश के सभी महान शिव भक्त थे। राजा निमि जनक उनके वंशज सभी शिव पूजक थे। पहले जन्म में भील जाति में उत्पन्न होकर मार्ग की रक्षा करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में भीमसेन का पुत्र राजा नल भी शिव भक्त था। उस भील ने शिवलिंग के पास स्थित एक साधु की रक्षा की और स्वयं बाघ आदि के खाने से भाग्यवश मर गया। उसी पुण्य के प्रभाव से वह भील चक्रवर्ती राजा नल दमयंती का पति हुआ। हे अनक तात, जो आपने पूछा था वह दिव्य शिवचरित मैंने कह दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो? इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटी का टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में देव ऋषि नृप शैवत्वर्ण नामक 37वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।